हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि अभी जो मार्केट की जो न्यूज़ आ रही है और ये सब जो मार्केट अभी जो लग रहा है क्रैश हो रहा है, ये सब जो चल रहा है अभी मार्केट में काफ़ी लोगों का पैसा फंस गया है। स्पेशली जब जब से वो बबल बस्ट की सेबी के चेयरपर्सन की न्यूज़ आई है कि बबल बस्ट मार्केट में जो हो रहा है वो अभी और भी रहेगा कंटिन्यूसली। तो मैं आप लोगों को बस ये बोलना चाहता हूँ कि इस चीज़ में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप लोगों को इससे पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि ये मार्केट का रूल है। मतलब अप भी होता है, डाउन भी होता है, ये मार्केट का रूल है। हमेशा चढ़ता रहता है, गिरता रहता है और ये चलता रहेगा। बस प्रॉब्लम ये होती है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो अपना पैसा लेके निकल लेते हैं। फंस जाता है हमारा बेचारा रिटेल इन्वेस्टर, जिसका पैसा थोड़ा बहुत लगता है, वो थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट चाहता है, ज़्यादा चाहता भी नहीं है। तो वो जो होता है रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे फंस जाता है। और सेम चीज़ मेरे साथ हुई। मैं भी एक रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी में ही आता हूँ। और आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने जो स्टॉक परचेस किया था वो था मेरा NHPC, जो कि करीबन भी 25,700 इस इतने मतलब चल रहा है 25 के आसपास। अभी ये 28 तक भी चला गया था ये। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा भी जो सब्सक्राइबर है उसने एक कमेंट किया था कि उसका भी लॉस हुआ है करीबन 67,000 के आसपास कुछ। तो मैं उससे भी ये कहना चाहता हूँ कि बस थोड़ा सा पेशेंस रख के अगर कर सकते हो तो होल्ड करो इसको। ये जरूर ऊपर आएगा, ये स्टॉक बेकार नहीं है NHPC का। और होल्ड आपको करना ही पड़ेगा। आप किसी भी स्टॉक में लगा के अगर आप सोच रहे हैं कि पैसा बना लेंगे, तो ये सिचुएशन वो नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं सारे के सारे स्टॉक यहाँ पे रेड हुए पड़े हैं। ये देखो सारे के सारे मेरी लिस्ट में जितने हैं, जो मैंने स्टॉक पिकअप लिस्ट मेरी बनाई है, सारे के सारे जो स्टॉक है ये देख लो, सारे के सारे नेगेटिव में। अभी कोई भी पॉजिटिव में नहीं है, सारे के सारे बेयरिश है सब। यहाँ पे पैसा फंसा है रिटेल इन्वेस्टर्स का। बड़े इन्वेस्टर्स तो अपना पैसा बना के निकल गए और हम जैसे लोग फंस गए। गलती ये कर दी कि मैंने सारा का सारा पैसा एकदम इसमें लगा दिया। मेरी गलती से आप सीख लो, एकदम पैसा कभी मत लगाओ। अगर डिलीवरी में ले रहे हो तो थोड़ा थोड़ा करके लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एवरेजिंग में आपको जो बेनिफिट मिलता है वो बहुत अच्छा मिलता है। ये मैं कहना चाह रहा था। और तीन चीज और मैं बोलना चाहता हूँ कि अपने स्टॉक पिकअप जो आप करते हो, पहला स्टॉक पिकअप, दूसरा है अपना फंड को, तुम्हारे फंड को खुद मैनेज करना, और तीसरा है किसी की एडवाइस। तो पहला जो मेरा है स्टॉक पिकअप करूँगा, ये मैं एग्जांपल के तौर से समझाना चाहता हूँ कि आप अगर किसी शॉप पे जाते हैं और कोई सा स्टॉक पिकअप करते हैं, स्टॉक से मेरा मतलब है कोई सा भी फ्रूट अगर आप लेते हैं शॉप पे जाके, तो क्या आप शॉपकीपर से बोल देते भैया ये पैक कर दो, हम लेके जा रहे हैं? नहीं ना। आप उसको फ्रूट को पहले चेक करते हो, उसको पूरा चेक करते हो। मान लो आप एप्पल ही लेने जा रहे हो तो आप उसको पूरा चेक करोगे, उसके बाद ही आप उसे लोगे। आप उसको पूरे तरीके से देख लेते हो, उसके बाद ही आप उसे खरीदते हो। तो आपके पास जो भी स्टॉक है वो आपको ही देखना है, कोई और आपको नहीं बताएगा। तो आपको वो क्वालिटी वाले स्टॉक सेलेक्ट करना है जिनके फ्यूचर में बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और जो फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेंगे, आपको वही स्टॉक आपको पिकअप करना है। तो पहली चीज़ तो मेरी ये थी। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि फंड फंड को मैनेज करना। अगर पिछला वीडियो मैंने जो डाला था उसमें मैंने एक एग्जांपल बताया था कि 100 पे अगर प्राइस चल रहा है, गिर के 90 पे आ गया, तो 90 पे आपको थोड़ा अमाउंट लगाना है, फिर 80 पे थोड़ा अमाउंट लगाना है, 88 पे 80, ऐसे ऐसे करके आपको थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना है, एकदम पूरा पैसा नहीं लगाना है। फंड मैनेज करने से मैं बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप अगर अपना पैसा अगर किसी म्यूचुअल फंड में भी अगर लगाते हो ना, तो आप अपना पैसा देते हो म्यूचुअल फंड मैनेजर को। वो मैनेजर आपका पैसा डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में लगाता है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में लगाता है। वहाँ वो आपका फंड जो होता है मैनेज करता है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, वो फंड जो आप इन्वेस्ट करते हो वो कहा जाता है कि SIP के तौर पे, मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब आप अपना फंड मैनेज अगर करोगे तो आपको भी एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना पड़ेगा, और वो ये है, वो ये वाला प्लान है। अगर स्टॉक की प्राइस आपको लग रही है कि नीचे जाने वाली है, तो आपको
डिवाइड कर करके आपका अमाउंट आपको इन्वेस्ट करते रहना है, डिवाइड कर करके। उससे आपको क्या होगा, एवरेजिंग का बेनिफिट मिलेगा और ये माना जाएगा एज ए SIP। आप अपना जो मतलब आप अपना जो फंड है वो खुद मैनेज कर रहे हो यहाँ पे। तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि कौन सा ऐसा रेसिस्टेंट लेवल होगा, कहाँ पे मेरे को पैसा लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है। ऑब्वियसली आप ऊपर जाएगा तो मार्केट आपको पैसा कम ही लगाना है, ज़्यादा तो मतलब अवॉइड ही करो। और मार्केट की सिचुएशन एकदम बिल्कुल अभी खराब चल रही है, तो मैं तो बस यही बोलूँगा पैसा बचाने के लिए तुम्हें कि अभी पैसा लगाना अवॉइड ही करना। होल्डिंग जरूर करना होगा अगर आप होल्डिंग कर सकते हो तो। ज़्यादा अगर गैप डाउन नहीं हुआ है किसी भी शेयर का आपका, तो आप सेल भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। आपको आपका डिसीजन जो है वो खुद लेना है। इसी से मैं आता हूँ अपने थर्ड टॉपिक पे, जो कि है एडवाइस। एडवाइस मीन्स कोई सी भी न्यूज़ और किसी भी पर्सन से लिया हुआ डिसीजन वो एक एडवाइस ही माना जाएगा। NHPC में मैंने जो इन्वेस्ट किया था, मेरा जो अमाउंट था वो मैंने एक न्यूज़ देख के ही इन्वेस्ट किया था, जो कि मेरा एक न्यूज़ भी एक एडवाइस के तौर पे ही मानी जाती है। अगर आपने कोई सी न्यूज़ सुन के अगर कोई से स्टॉक को परचेस किया है तो वो आपने समझो कि एक एडवाइस ही ली है। और एडवाइस हमेशा शेयर्स में गलत मानी जाती है बहुत लोगों के लिए, तो एडवाइस को हमेशा अवॉइड करें। बेस्ट चीज़ ये है कि आप अपनी रिसर्च और एनालिसिस खुद करें। अपने स्टॉक्स को आप खुद चुनें और अपने स्टॉक्स को कहाँ पे आपका एंट्री पॉइंट बनाना है, कहाँ पे सेलिंग पॉइंट बनाना है, वो आपको खुद डिसाइड करना होगा। किसी की भी उस एडवाइस से ना चलें। मार्केट में न्यूज़ आपको लेना है तो सिर्फ एक ही न्यूज़ लेना है, वो है नेगेटिव। नेगेटिव न्यूज़ अगर लोगे तो वो आपको क्या है, मार्केट में पैसा लगाने से बच जाओगे। पॉजिटिव न्यूज़ लेके चलोगे तो उसका जो रिजल्ट आता है ना, पॉजिटिव न्यूज़ होती ठीक है, आता है रिजल्ट, लेकिन उसका रिजल्ट कितने महीने बाद आएगा ये आपको तुरंत आप पता नहीं लगा सकते। लेकिन नेगेटिव न्यूज़ का जो इम्पैक्ट होता है वो तुरंत हो जाता है। जैसे कि कल शाम को बबल बस्ट की इंफॉर्मेशन सुनने में आई, अपने जिस देवी के चेयरपर्सन है उन्होंने ये बोला, और आज देखो मार्केट का हाल क्या है। निफ्टी सेंसेक्स दोनों बुरे तरीके से टूटे हैं। सेंसेक्स तो 1000 पॉइंट नीचे गिरा है आसपास कुछ, और सारे के सारे PSUs की बैंड बजी पड़ी है, सारे के सारे धुल चुके हैं अच्छे से। मैंने जो परचेस किया था वो -8.50 पे आ गया है। हालांकि मैं होल्ड इसे कर सकता हूँ, मैं तो इसे अब ये मैं बढ़ाऊंगा। ये जो मैंने अभी एंट्री पॉइंट इसका लगाया है ये तो मैं अभी कैंसिल ही कर रहा हूँ, कैंसिल ऑर्डर में कर रहा हूँ, मुझे ये लेना नहीं है। अच्छा मार्केट अभी क्लोज हो गया इसलिए अभी कैंसिल नहीं होगा। लेकिन हाँ अब मैं इसके जब जितना नीचे गया है उतना मैं इसको ट्राई करूंगा कि मैं इसको उतना नहीं पतलूं, क्योंकि आने वाला अब ये बबल बस का जो सिस्टम अभी जो चल रहा है ये सब खत्म होगा, वैसे ही ये मार्केट अपनी पकड़ वापस से बनाएगा और अच्छा प्रॉफिट लेके मैं निकलूंगा। मैं लॉस में बिल्कुल स्टॉक्स को कभी सेल नहीं करता, और क्योंकि मैं मार्केट में एंट्री ही मैंने इस हिसाब से की थी कि मैं अपने स्टॉक्स को कभी लॉस में सेल नहीं करूंगा, तब चाहे मुझे 12 महीने, 6 महीने, 10 दिन या 2 साल क्यों ना रुकना पड़े, मैं उतना पैसा ही लेके मैं जाऊंगा। तो इस मेंटेलिटी के साथ मैंने पैसा इसमें इन्वेस्ट किया। काफ़ी सारे लोग क्या होते हैं कि पैनिक होने लगते हैं कि यार पैसा नेगेटिव में जा रहा है, लॉस हो रहा है। आप मुझसे थोड़ा मोटिवेट हो सकते हो, क्योंकि मैंने पहली बार इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया है और बहुत तगड़ा लॉस हुआ है। ये मेरे को जरा सी भी इस चीज़ की टेंशन नहीं, क्योंकि मैंने ये जो स्टॉक सेलेक्ट किया है ये फ्यूचर में इसके चांसेस अच्छे खासे। तो अपना स्टॉक अगर आप चूज कर रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ के चूज करें। मिनिमम से मिनिमम स्टॉक रखें, काफ़ी सारे स्टॉक्स आपको परेशान कर देंगे। और एडवाइस तो मैं देता भी नहीं हूँ कोई से स्टॉक्स को परचेस करने की, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड यूज़र भी नहीं हूँ। और बस मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि कैसे कैसे पैसा आपका बचाया जा सकता है। तो इसी तरीके के कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करता रहता हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वीडियोज आपको लाता रहूँगा और आपको मोटिवेट भी साथ में करता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और कीप इन्वेस्टिंग इन बेस्ट स्टॉक्स ओनली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।